हेलो बच्चा लोग, आज हम बात करेंगे जर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम जर्मिनेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और लेकिन उससे पहले हम जो देखेंगे वो है हमारा सीड। गॉट इट। तो अब मैं यहाँ पे एक आपको सीड बना के दे रही हूँ। ये देखो, ये कुछ एक क्यूट सा हम सीड बनाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। गॉट इट। इसके जो सीड होता है ना, उसके 3 मेजर पार्ट है। क्या है भाई? 3 मेजर पार्ट है। वो मेजर पार्ट आपको याद भी रखने और मेमोराइज हमेशा करते रहना है। देखो भाई, सीड का जो लेयर होती है वो क्या होती है? सीड कोट। जैसे हमारी बॉडी की आउटर लेयर क्या है भाई? हमारी बॉडी की आउटर लेयर क्या है? स्किन, राइट। उसी तरह से जो सीड है उसकी आउटर लेयर क्या होगी? सीड कोट। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज, उसके बाद भाई देखो, अगर आउटर लेयर है तो आउटर लेयर के अंदर भी कुछ होगा, राइट। तो अभी हम देखेंगे, हमने थोड़ा सा इसे पार्ट इतना मैंने बना दिया, ये हमने पार्ट मान लेते हैं। ये जो अंदर है इसके सीड कॉट के अंदर जो 2 चीजें होंगी, ओके, मैं यानी कि सीड के अंदर 2 चीजें होंगी। वो कौन कौन सी होगी? एक तो भाई होगा प्यारा सा, जिसे बोल सकते हैं हम प्यारा सा एम्ब्रियो, राइट। क्या होगा ये वाला? ये होगा एम्ब्रियो यानी कि बेबी प्लांट। गॉट इट। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या होगा भाई? ये वाला, ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कोटिलिडोन। क्या होगा ये? कोटिलिडोन। ओके, हमने जो 3 मेजर पार्ट कौन कौन से पढ़े? एक हमने पढ़ा सीड कॉट, जो आउटर लेयर होती है। अंदर वाले पार्ट में जो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? बेबी प्लांट। वो क्या होता है? एम्ब्रियो। नेक्स्ट वन इज, जो तीसरा पार्ट है वो है कोटिलिडोन। वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम समझेंगे कि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। गॉट इट। तो अब हम दोबारा से आते हैं जर्मिनेशन पे। देखो भाई, जो जर्मिनेशन है, germination is the process of formation of seedling developed from the embryo। हमने एम्ब्रियो देखा, अब ये सीडलिंग देखेंगे। देखो भाई, सीडलिंग क्या होता है? जब किसी आप सीड को मिट्टी में, सॉइल में डालते हो, ओके, उस स्टेट में वो इनएक्टिव होता है, उसे कुछ नहीं पता होता भाई, वो किसी तरह से कोई एक्टिव नहीं होता, और उस पीरियड को बोला जाता है डोरमेंसी पीरियड। कौन सा पीरियड बोला जाता है? डोरमेंसी पीरियड। राइट ओवर देयर है, डोरमेंसी पीरियड बोला जाता है। गॉट इट। उस समय वो इनएक्टिव होता है, लेकिन जब उसे सॉइल में डाल दिया जाता है और जब उसे अच्छे से सब कुछ मिलने लग जाता है, ओके, मतलब जो जो उसे चाहिए, जो फूड चाहिए, जो पानी चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जब मिलने लग जाता है धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाता है। बट सीड एक टाइम पे ग्रो होता है, इससे अंदर ही, पहले तो अंदर ही ग्रो होगा, ठीक है, हल्का सा अंदर ग्रो होता जाएगा, फिर एक टाइम पीरियड आएगा कि वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद एक छोटी सी लीफ, एक छोटी सी पत्ता उसे ग्रो करेगा। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, जब एक सीड में से पहला जो टाइनी लीफ बाहर निकलती है, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग। दैट इज कॉल्ड सीडलिंग। सो बेसिकली जर्मिनेशन एक प्रोसेस है किसका? सीडलिंग का। किससे? एम्ब्रियो से। यानी कि जो पूरा प्रोसेस है, कैसे हमने जो एक सीड लिया है उसे मिट्टी में डाला, उसे उस कंडीशन में क्या क्या मिला एंड कितने टाइम बाद वो अपने आप में एक टाइनी लीव में कन्वर्ट हुआ, इस पूरे प्रोसेस को जर्मिनेशन बोला जाता है। क्लियर? एक बेबी प्लांट एक सबसे बड़ा प्लांट कैसे बना। गॉट इट। अब हम थोड़ा सा इसे और समझते हैं, इन डिटेल समझेंगे। गॉट इट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक लिया सीड कॉट, लिया मैंने, लिया ये वाला सीड। ओके, आगे समझते हैं हम अगली न्यू वाली स्लाइड पे। ओके, तो ये देखो, मैंने लिया यहाँ पे एक सीड। हम इसे कुछ इस तरह से बना रही हूँ मैं इस सीड को। भाई अब हम हर बार मैं बेन सीड तो नहीं बनाऊंगी ना, ठीक है, तो मैंने ये सीड को कुछ इस तरह से बना दिया। और मैंने अब सोचा है कि मुझे थोड़ा सा इसे कलरफुल करना है, तो आई विल टेक, भाई यहाँ पे मैं, ये समझ लो ये क्या है, ये रूट्स है। ओके, रूट्स ब्राउन कलर की होती है ना भाई, तो या फिर इसे आप मान लो ये नीचे वाला सरफेस है। ओके, इसे आप मान लो ये नीचे वाला क्या है? सरफेस। सिर्फ इतनी वाली लाइन, ये हमने बना दिया इसका सरफेस। ये एक सीड है। अब क्या है, जो एक सीड होता है ना भाई, वो
सबसे पहले एक इनएक्टिव स्टेट में होता है, यानी कि इसे कुछ भी नहीं पता है, ओके। और इसके ऊपर क्या है, ये देखो इस साइड पे हम इसे ना यहाँ पे बनाते हैं वेट। कहाँ पे बनाएंगे हम इसे, बीच में, क्योंकि हमें नीचे मिट्टी चाहिए। नीचे क्या चाहिए, हमें सरफेस चाहिए, नीचे भी मिट्टी चाहिए और ऊपर भी मिट्टी चाहिए, बिकॉज यहाँ देखो यहाँ पे मिट्टी होगी, ठीक है। जो आउटर सरफेस होता है उसके बीच बीच में हम दबा देते हैं ना, यहाँ पे सारी मिट्टी होगी, मिट्टी में हमने क्या कर देना, इसे एक सीड को अपने बीच में रख देना। और रखने के बाद क्या होगा, जब हमने इसे रख दिया, मैं इसे किसी और कलर से बनाऊंगी, ये देखो दैट इज, हमने इसे बनाया इस कलर से, गॉट इट। तो ये हो गई सोयल, और ये क्या हो गया, हमारा क्यूट सा सीड, ठीक है। तो इस जो सीड है बेचारा, अभी तो ये आया, पहले तो ये इनएक्टिव था भाई, इसे कोई होश नहीं थी, ठीक है, ये बेहोश हुआ पड़ा था, डोरमेंट स्टेट में था। मैंने जैसे आपको बताया डोरमेंसी बोला जाता है उस स्टेट को जब कोई चीज एक्टिव नहीं होती है, गॉट इट। वो होता है इन ड्राई सीड। जो ड्राई सीड होता है यानी कि जो मिट्टी में, मतलब मिट्टी में नहीं गया था, बाद में पहले ही था, नॉर्मल था, ओके। जैसे हमने पकड़ा किसी सीड को, तो वो होता है ड्राई सीड, जिसमें कोई भी नरिशमेंट में नहीं मिले, कोई उसे मॉइस्चराइजर, कोई वाटर नहीं मिला उस टाइम पीरियड में, तो उस टाइम पे वो इनएक्टिव होता है। मतलब कहने का मतलब केमिकल एक्टिविटीज उसमें तब चलती है जब वो अंदर आता है, ओके। धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है, हल्की हल्की सी, ज्यादा टाइम नहीं लेती हैं। जैसे अगर वो फूड खाता है वो धीरे खाता है, अब हमारे जैसा थोड़ी ना कि भाई प्लेट उठाई और खप खप करके खा गए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे प्रोसेसेस होते हैं। अब सुनो, अब ये जो सीड है ये अंदर तो बेचारा आ गया, पर अब बोल रहा है कि मुझे भाई वाटर चाहिए, राइट। अब इसे वाटर भी तो चाहिए भाई, हमें भी तो प्यास लगती है। तो अब क्या होगा, इसे वाटर चाहिए होगा, तो इस वाटर को कैसे लेके जाए इसके पास, ये मैं वाटर ड्रॉपलेट्स में बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले तो भाई, अब आप सब बोलोगे कि मैम हम वाटर जो होता है वो तो हम ऊपर से देते हैं, आप नीचे क्यों बना रहे हो। मैं इसको आपको बताऊंगी क्यों बना रही हूँ मैं इसे। अब देखो, हमने जो यहाँ से वाटर लिया, ठीक है, ये जो वाटर है आपने क्या डाला, इस पे वाटर डाला, वो वाटर गया इसके पास, ये क्या हो गया, खुश हो गया, हैप्पी हो गया, मुझे वाटर मिल गया, मुझे वाटर मिल गया, ठीक है। इसे चाहिए था, इसे प्रॉपर अपनी कंडीशन मिलने लग गई। उसके बाद भाई वाटर चाहिए, उसके बाद सनलाइट भी तो चाहिए ना, प्रॉपर सनलाइट होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। देखो भाई, जो सीड होता है ना मेनली, ये प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर इनको जब कंडीशंस मिलती है तब अच्छे से ग्रो करते हैं, ओके। अनफेवरेबल कंडीशन में ये ग्रो नहीं कर पाते प्रॉपरली। अब मेरी बात सुनो, मैं एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल के लिए सुनो। आपने कैक्टस देखा होगा, ठीक है। कैक्टस को नॉर्मली ना धूप बड़ी चाहिए होती है, ओके। तो अगर हम उसे घर पे भी रखेंगे ना, तो हमें उसे मोस्टली धूप में रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी धूप से एनर्जी मिलती है उसे, गॉट इट। और उससे वो ग्रो अप होता है, और उसे वाटर भी चलो चाहिए होता है। लेकिन अगर आप उसे नॉर्मली किसी वाइल्ड में रखते हो ना, किसी जंगल में रख दोगे, या फिर नॉर्मली कहाँ पे जो ग्रास होती है, ओके, वहां पे रख दोगे, तो वो नहीं अच्छे से ग्रो कर पाएगा। उसे डेजर्ट में उसका जो कंडीशन, उसे सनलाइट कंडीशन है उसकी मेन, ओके। उसे सनलाइट चाहिए, वो कहाँ पे मिलती है, उसे डेजर्ट में मिलती है, कैक्टस को डेजर्ट में मिलती है। तो नॉर्मली वो हर एक जगह पे उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता है, ओके। वो लास्ट हो जाता है। कहने का मतलब वो थोड़ा सा, जैसे हम उदास नहीं हो जाते किसी बात से, मुझे ये चाहिए था लेकिन मुझे ये मिल गया, ऐसा कुछ, गॉट इट। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी उसे प्रॉपर कंडीशंस, जो उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स है वो मिलनी चाहिए। तो अभी इस सीट की पहली रिक्वायरमेंट थी, क्या थी पहली रिक्वायरमेंट, H2O, यानी कि वाटर। हमने यहाँ पे लिख दी पहली रिक्वायरमेंट, ओके। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट भाई देखो, पानी से ही तो पेट नहीं भरता ना, पानी से सब कुछ नहीं होता, तो मुझे और भी कुछ चाहिए। सीट बोल रहा है मुझे और भी कुछ चाहिए, वो क्या चाहिए इसे, फूड चाहिए। क्या चाहिए इसे, फूड। तो फूड इसे कहाँ से मिलेगा, कोटिलिडोन से, ओके। फूड कहाँ से मिलेगा, कोटिलिडोन से। और जो H2 वाटर होता है ना, वो माइक्रोपाइल जो होता है, आप ये पढ़े हुए हो आप, माइक्रोपाइल क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके थ्रू सीड को मिलता है, गॉट इट। अब जो कोटिलिडोन के बारे में सुनो, कोटिलिडोन कहाँ पे होता है, सीड में होता है। जैसे कि हमने ये ग्रीन वाला भी देखा, कोटिलिडोन इसमें ही होगा। ये वाला हम इसे इतना सा पार्ट बना देते हैं इसका, ओके, इतना सा, ये समझ लो ये कोटिलिडोन है। फूड, ये क्या करता है, फूड कंटेन करता है। ये कहता है एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ, ओके, और मैं तुझे यहाँ से क्या दे दूंगा, फूड। तो इसे यहाँ से क्या मिल जाता है, फूड मिलता है, और ये घपाघप करके चपेट लेता है। और फूड से क्या मिलेगी, देखो भाई सिंपल सी बात है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो इसी तरह से इनको भी एनर्जी मिलेगी। और तो और ये क्या हो जाएंगे, नरिश्ड हो जाएंगे, ओके। फूड मिलेगा, नरिश होंगे, एनर्जी मिलेगी। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब थोड़ा टाइम निकल जाएगा,
तो जो ये सीड कोट होती है ना, यानी कि जो आउटर वाली लेयर होगी, ये क्या हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी। रैप्चर का मतलब होता है किसी चीज का फट जाना। ओके, किसी चीज का फट जाना। ओके, तो जब ये फटता है सीड, मतलब इसमें से कोई एक चीज निकलती है, तो वो क्या निकलती है, टाइनी लीव्स जो होती हैं, क्या निकलती है, टाइनी लीव्स, सॉरी हम रूट्स बोलेंगे इसे। ओके, क्या बोलेंगे हम इसे, रूट्स। तो क्या निकलेंगी, टाइनी रूट्स, मतलब वो लीव ही होते हैं एक तरह से, लेकिन वो ऐसे फैल जाती है। फिर कैसे फैलती है वो, इस तरह से। तो ये जो सीड है ना, ये जो जब रप्चर होता है, तो अपनी ये सीड्स को, सॉइल जो आसपास में क्या है, ये मिट्टी है, तो मिट्टी में अपनी जो रूट्स होती है ना, उनको क्या कर देता है, उनको फैलाना शुरू कर देता है। जब रैप्चर होगा तो उसमें से रूट निकलेंगी टाइनी टाइनी, धीरे धीरे वो बड़ी होंगी। अब ये रूट्स पहले छोटी थी, अब इतनी जल्दी बड़ी नहीं हो जाती। क्या होता है, फिर ये सर्च के लिए आगे आगे बढ़ती हैं, और क्या सर्च करती है, वाटर। ये मैंने अभी आपको वाटर बनाया ना, नीचे से धरती में भाई पानी होता है, ये आपको सभी को पता है। ओके, तो ये जो होता है वाटर, ये धरती से लेती है वाटर और अपने आप में इनटेक कर लेती है। मतलब मैंने क्या बोला, इसे सिर्फ वाटर, पानी ही काफी नहीं होता, इसे फूड भी चाहिए होता है, लेकिन पानी से और अमाउंट में चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको बोला, आपको ना 2 गिलास पानी पीने हैं, लेकिन मैंने आपको दे दिया 1, आप सफिशिएंट हो, आपके लिए वो सफिशिएंट होगा नहीं, आप बोलोगे मुझे 1 और गिलास पानी चाहिए। उसी तरह से सीड के साथ होता है, उसे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है। जब उसे ऊपर से पर्टिकुलर क्वांटिटी में पानी नहीं मिलता, तो जो उसकी रूट्स जब फैलती है, ठीक है, जब उसकी रूट्स फैलेंगे तो उसे और ज्यादा पानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझो, नॉर्मल दिन में आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप नॉर्मल पानी मांगा, 1 गिलास पी लिया। आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है भाई, आपने एक्सरसाइज करी, कितनी ज्यादा भागे हो, बड़ी ज्यादा कसरत करी है, ठीक है, उसके सम टाइम बाद आपको बड़ी ज्यादा प्यास लगी है। उस टाइम पे आप 1 की जगह पे 2-3 गिलास पी जाओगे। ओके, तो वो आपकी कंडीशन है कि मुझे 3 गिलास चाहिए पानी के। क्या हुआ, जब आपने एक्सरसाइज करी, तो सीड की एक्सरसाइज क्या होगी, जब उसने टाइनी रूट्स को निकाला, जब उसने टाइनी रूट्स को प्रोड्यूस किया, जब टाइनी रूट्स निकली, तो क्या होगी, रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो वो बोल रहा है अब टाइनी रूट्स कि भाई हमें तो पानी चाहिए, हमें ऊपर से इतना पानी मिल ही नहीं रहा है। भाई ऊपर से इतना पानी मिलेगा, चलो वो पानी तो जो सीड होगा, एम्ब्रियो होगा, वो ले लेगा। ओके, पर अब रूट्स को भी पानी चाहिए। तो ये जो रूट्स होती है, ये आगे आगे बढ़ती है, नीचे नीचे फैलती जाएंगी, ठीक है, और फैलते फैलते ये नीचे सर्च किसकी करती है, वाटर की। ठीक है, तो वाटर मिलता है इन्हें, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, भाई मिट्टी से भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलता है। गॉट इट। और जब देखो, जब ये फैलती है ना, जब इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वाटर मिलेगा, फूड भी मिलेगा, इवन जब कोटिलडोन्स से फूड मिलता है, ये क्या हो जाता है, एनर्जीफुल हो जाता है, इनके पास कितनी सारी एनर्जी हो जाती है। और जब भी एनर्जी हो जाती है, मतलब जब ये सीड कोट एनर्जीफुल हो जाता है, तब ना इसकी पकड़ बन लेती है। यानी कि कहने का मतलब, इसकी ऐसा हो जाता है, इसकी एक बाजू यहाँ पे और एक बाजू यहाँ पे, मतलब ये सारी क्या है, सोइल है, ये बीच में क्या है, हमारा सीड कोट, दोनों साइड इसकी बाजू आ जाती है, और ये बोलता है मेरा ही हक है सभी जगह पे। ठीक है, कंट्रोल होल्ड कर लेता है उस जगह पे, चाहे जो मर्जी आ जाए, ये वहां से नहीं हिलेगा। और ये क्या करता है, मिट्टी पे अपनी पकड़ बना लेता है। जब ये पकड़ बना लेता है ना, उसके बाद क्या होता है, इन केस ये मान लो ऊपर से आंधी तूफान आ गया, भाई आंधी तूफान आ भी जाएगा, सीड को कोई परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है, बिकॉज उसने अपने आप को संभाला हुआ है। ओके, उसने अपने आप को संभाला, पेपर थोड़ी ना, उसने अपने आप को संभाला, पेपर की तरह उड़ नहीं जाएगा वो। गॉट इट। उसने अपने आप को इतना एनर्जीफुल कर दिया, इतने न्यूट्रिएंट्स दिए, फूड दिया, पानी दिया, इतना एनर्जीफुल बन गया ना, वो कहता है जो आता आता जाए, हमें नहीं परवाह भाई। ओके, तो ऐसा होता है इसका कुछ। फिर कुछ टाइम लगता है, और कुछ टाइम बाद ये जो छोटा सा सीड है अंदर, ये बाहर निकलता है। ओके, कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। और जब ये बाहर निकलता है, हम इसे फिर से समझेंगे क्लियर करके। ओके, तो दोबारा से ये देखो, अब ये जो सीड है, हम इसे ना थोड़ा ऐसे मान लेते हैं। ओके, कुछ इस तरह से मैंने अभी इसकी शेप कर दी है। तो जब ये बाहर निकलता है, ये बाहर निकलेगा ऐसे करके, और जब ये बाहर निकलता है ना, ये ऑपोजिट साइड से, मतलब इसका ये वाला पार्ट है ना, इस तरह से घूम के बाहर निकलता है, ऑपोजिट एंड्स में बाहर निकलता है। और जब ये बाहर निकलेगा, इसमें से एक टाइनी लीव जो होगी वो निकलेगी बाहर, यानी कि कुछ इस तरह से। ओके, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग। और पर इसके साथ एक और चीज याद रखना हमेशा,
इसके साथ जो होते हैं ना कोटिलीडोन्स होते हैं, देखो भी कोटिलीडोन इसके साथ ही, इतना वाला पोर्शन जो कोटिलीडोन का होता है, तो ये कोटिलीडोन इसके यहाँ पे होते हैं अटैच। पर जब ये बाहर निकलता है तो कोटिलीडोन कहाँ पे आ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और जो मिट्टी होती है नीचे इसमें मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें गिर जाते हैं। ओके, इसमें गिर जाते हैं और मिट्टी में दोबारा से चले जाएंगे। तो इतना आपको समझ लगा कि ये जो कोटिलीडोन था ये गिर जाता है, मतलब ये बोलता है अब मेरा काम खत्म हो गया, इसका काम सिर्फ इतना था, जब तक सीड अंदर होगा तब तक मैंने इसे क्या देना है, मैंने इसे फूड देना है। जब सीड अपना काम हो गया, जब सीड बाहर निकल गया, उसने एक टाइनी लीफ को प्रोड्यूस कर दिया है, सीडलिंग को प्रोड्यूस कर दिया, इसका काम खत्म हो जाता है, चला जाता है अंदर। लेकिन भाई देखो अब ये खाना देना बंद कर देगा तो बेचारे जो अंदर रूट्स होंगे उनका क्या होगा, है ना, उनको भी तो भाई सब कुछ चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, देखो आपको ये बात पता है ऑलरेडी कि जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ओके, और हम लोग क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं इवन। तो कोटिलीडोन जब नीचे आ गए उसके बाद ये जो अपनी ड्यूटी है ना, पहले ये क्या करता था, ये फूड सिंथेसाइज करता था और अलग अलग सीड को देता था। अब क्या हुआ, सीड तो भाई खुद निकल गया और नीचे क्या रह गई, रूट्स। तो अब इसने अपना टास्क किसको दे दिया, इसने अपना टास्क दे दिया लीव्स को। ये जो लीव्स होती है ना, इसने बोला अब तुम लोग मेरा काम करोगे। अब लीव्स क्या करती थी, जब ये प्लांट बन जाता है, लीव्स ग्रो होने लग जाती हैं, इन्हें चाहिए सनलाइट। यहाँ से जो सूरज देवता है, जो सन है, वो क्या देता है, यहाँ से इनको रोशनी देता है। जब ये सूरज रोशनी देता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, जब प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये जो लीव्स होती है ना, ये लीव्स क्या करती है, ये लीव्स अंदर जाके ओके अंदर जाती हैं, यहाँ पे आती हैं और रूट्स को क्या देंगी, फूड प्रोवाइड करती हैं। गॉट इट, हर एक प्लांट के हर एक पार्ट को, रूट्स को, हर एक पार्ट को ये क्या प्रोवाइड करेंगी, फूड प्रोवाइड करेंगी। गॉट इट। तो ये देखो भाई कितनी सारी ये ड्यूटी थी, एक तरह से ये प्रोसेस चल रहा था। कैसा प्रोसेस हमने शुरू किया, हमने शुरू किया प्रोसेस सीड कॉर्ड से। गॉट इट, पहले सीड लिया, जो सीड कॉर्ड था वो जब रप्चर हो गया, उसमें से क्या निकली, टाइनी रूट्स निकली। सीड में क्या था, ऑलरेडी एक एम्ब्रियो प्रेजेंट था, एम्ब्रियो, ये वाला एम्ब्रियो क्या था, प्रेजेंट था। इस एम्ब्रियो के लिए ही सब कुछ ये हो रहा था, इस एम्ब्रियो को वाटर भी देना था, फूड भी देना था, फिर रूट्स को भी वाटर चाहिए था, तो रूट्स को वाटर किसने दिया, सोयल में से लिया, और न्यूट्रिएंट्स भी उसने लिया। ठीक है, तो इसके थ्रू एम्ब्रियो को भी मिलता गया, और जब ये इनको वाटर सब कुछ मिल रहा था अच्छे तरीके में, तो इन्होंने अपनी पकड़ बना ली सॉइल पे। ऊपर से अगर आंधी तूफान कुछ भी आए तो प्लांट कभी भी गिरेगा नहीं। आपने बहुत बार देखा होगा ये वाला, कितनी आंधी तूफान आए, कभी ऐसा हुआ है भाई जब प्लांट जो उखड़ के चला गया हो कहीं पे, नहीं होता नहीं, क्योंकि उसकी रूट्स पक्की होती है। हमेशा ये कहावत है, बोला जाता है हमेशा कि अगर नींव पक्की होगी तो इमारत बड़ी अच्छी बनेगी। ओके, नींव क्या होती है, जड़ें। अगर जड़ अच्छी होगी तो एक प्लांट उतना ही बेहद ही खूबसूरत और तंदुरुस्त और शक्तिशाली बनता है। ओके, शक्तिशाली ग्रो होता है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, अब ये देखो जो टाइम पीरियड मैंने आपको ये दिखाना था, ये होती है, देखो ये सीडलिंग देख रहे हो आप, ये वाला, ये देखो, इस पहले तो सब कुछ अंदर ही हो रहा था इसके। ठीक है, यहाँ पे रूट्स थी, ये जो सॉइल है इसने अपनी जड़ बनाई हुई थी अच्छे से। यहाँ से जब एक पत्ता बाहर निकला, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग। ओके, सो और हमने क्या देखा, जर्मिनेशन को देखा। जर्मिनेशन क्या प्रोसेस होता है, एक छोटे से सीड से जब एक सीडलिंग निकलता है, एक बेबी प्लांट से जब एक प्लांट की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन प्रोसेस। गॉट इट। सो और ये जो फ्लाइज लीव्स होते हैं, ये वही होते हैं। ठीक है, जो लीव्स फर्स्ट वाली प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लाइज लीव्स। ओके, कोटिलीडोन का मैंने आपको बता दिया हुआ, तो फूड कंटेन करते हैं। ऊपर वाली ये जो निकलती है दैट इज कॉल्ड शूट, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, रूट्स होता है। और जो रूट्स होती हैं वो रेडिकल से क्या होती है, रेडिकल से कोरिलेशन होता है, क्योंकि रेडिकल ही रूट्स को ग्रो अप करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली हमने जो रूट्स बोला है उसके जगह पे आप रेडिकल भी बोल सकते हो। और शूट सिस्टम को ग्रो करने के लिए आप क्या बोलोगे, प्लूम्यूल बोलोगे। गॉट इट। और तो जो एक दो पॉइंट्स और समझ लो इसके बारे में। जो मैंने आपको बताया था, जो सीड होता है वो ड्राई होता है और इनएक्टिव होता है। गॉट इट। तब तक इनएक्टिव रहता है जब तक उसे प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलती, यानी कि जब तक उसे वाटर वगैरह सब कुछ नहीं मिलता। तो ड्राई सीड होता है ना, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है,
और जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या होती है, देखो भाई जब तक एक सीड को आप डाल भी दोगे ना मिट्टी में, तब तक भी वो सीड क्या रहेगा, वो ड्राई ही रहेगा, जब तक आप उसे पानी देना नहीं शुरू कर दोगे। ओके, बट उस कंडीशन में वो इनएक्टिव जरूर होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन जो होती है ना, वो क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, बट लिटिल लिटिल क्वांटिटी में, छोटी छोटी क्वांटिटीज में वो ऐसा करता है। और तो इतनी छोटी छोटी हीट्स भी प्रोड्यूस करता है, मतलब कुछ कुछ क्वांटिटी में वो क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। और जब उसे प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है तो वो जो सोया होता है ना एम्ब्रियो, वो जाग जाता है। ओके, इसके अंदर जो सोया हुआ एम्ब्रियो होता है वो जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे ग्रो होने लग जाता है। किसमें, सीडलिंग में ग्रो होने जाता है। ये सब जो चेंजेस होते हैं ना अंदर एक सीड के, ये सारे चेंजेस, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है जर्मिनेशन प्रोसेस। गॉट इट नाउ? इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जर्मिनेशन प्रोसेस। और डोरमेंसी पीरियड क्या होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोरमेंसी पीरियड क्या होता है, जब एक सीड इनएक्टिव होता है, यानी कि जब एक सीड कोई भी वर्क नहीं कर रहा होता, वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, जब उसे प्रॉपरली कंडीशंस नहीं मिलती है। नाउ सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन।